हेलो फातिमा, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम बोरियस में। आज एसएससी जीडी के लिए जो अफसर सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर इससे पहले आप इसके फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट में नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी जीडी के लिए चल रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये प्रैक्टिस सेट जो है, इन सभी प्रैक्टिस सेटों की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश का जो शासक है अजातशत्रु, ये किसका पुत्र है? तो ये बिंबिसार का पुत्र है। किसका? बिंबिसार का पुत्र है। बिंबिसार का पुत्र है। और अगर पूछा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार ही हर्यक वंश के संस्थापक हैं। इनका लड़का है अजातशत्रु। इन्होंने अपना पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठे थे। फिर इनकी हत्या, अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दी थी, और फिर उनकी हत्या नागदशक ने कर दी थी। और नागदशक की हत्या इसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो अब हम बताएं आपको कि इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या? पितृहंता वंश। और पहले प्रथम पितृहंता कैसे? प्रथम पितृहंता कहा जाता था अजातशत्रु को, और द्वितीय पितृहंता उदयन को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जो मैगस्थनीज है को किसने भेजा था? तो सेलुकस ने भेजा था। और 305 बीसी में युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में। तब जो सेलुकस निकेटर था ये हार जाता है, और ये अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता? तो बिंदुसार को कहा जाता था। और बिंदुसार किसका? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, और इसका बिंदुसार का ही पुत्र था कौन? अशोक, सम्राट अशोक। कुषाण वंश की बात की जाए, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुलकष्टफिशिस कुषाण वंश के संस्थापक हैं। और बिंबकटफिशिस जो हैं, कुजुलकष्टफिशिस के जो बिंबकटफिशिस है, वे कुजुलकष्टफिशिस के बाद गद्दी पर बैठा। फिर इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? कनिष्क। कनिष्क कब गद्दी पर बैठा? तो कनिष्क बैठा 78 ईडी में, और इसी समय इसने क्या? शक संवत चलवाई। किसी राज्यपाल की बनने की न्यूनतम आयु कितनी? तो 35 वर्ष होती है। भाग 6 में राज्यपाल का पद दिया गया है। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है, जिसमें 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 107वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, इसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और 155 की बात करें, 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई? तो फ्रांस से ली गई। और फ्रांस से ली गई तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ के? फ्रांस से ली गई। अगर बात की ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया से ली। जापान से क्या लिया? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जर्मनी से क्या? तो आपातकालीन प्रबंधन जर्मनी से लिए। 6वां क्वेश्चन है कि ए नजीब बीएस भारत संघ मामला किस एक्ट के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित था? तो ये आर्टिकल 21 से संबंधित था। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर पर समानता, आर्टिकल 16 बताता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष स्वतंत्रता का अवसर देता है। आर्टिकल 17 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने पुतला जलाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश जाने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, भारत में कोई व्यापार स्टार्ट करने का अधिकार, सब किस में बताया गया है? तो सब आर्टिकल 19 में बताया गया है। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका। भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में बताती है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। फिर भाग 4 जो डीपीएसपी के बारे में बताती है, आर्टिकल 36 से 51। और डीपीएसपी कहाँ से? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 6 बताता है राज्य की कार्यपालिका। किसको बताता है? राज्य की कार्यपालिका को बताता है कौन? भाग 6। और ये आर्टिकल 152 से 237 तक चलता है। 8वां क्वेश्चन है, क्षुद्र पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। वायुवीय यानी कि जो वायु से बना हुआ ग्रह है वो कौन है? तो वरुण है, वरुण जिसे नेपच्यून कहते हैं। अगर हम बात करें
सूर्य के सबसे नज़दीक कौन? तो बुध। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और फिर यहाँ पर होती है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो अभी हमने आपको क्वेश्चन में बताई थी, क्षुद्र पट्टी जिसे हम कहते हैं। तो ये होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके अंदर वाले प्लेनेट को क्या आंतरिक प्लेनेट कहा जाता है, स्थलीय प्लेनेट कहा जाता है, इनर प्लेनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, और फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, इन्हें बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो 2011 की जनगणना का नारा था। फर्स्ट टाइम जनगणना यानी पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के शासनकाल में, लेकिन ये अनियमित थी। और पहली नियमित जनगणना 1882 में रिपन के कार्यकाल में हुई। किसके? रिपन के कार्यकाल में। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीबीए का पूर्ण रूप क्या है? तो जीबीए का पूर्ण रूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीबीए जीडीपी में प्लस उत्पादों की सब्सिडी माइनस उत्पादों पर लगा कर, तो जीबीए निकल आता है। अगर बात करें 12वां क्वेश्चन, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर क्या? तो सीमा शुल्क। अगर हम किसी वस्तु को आयात कर रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं तो उस पर जो हमारा टैक्स लगता है उसे हम क्या सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंगों का। प्राथमिक कलर क्या है? तो हरा, लाल, नीला। अगर बात करें श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी हम प्रिज्म से गुजरते हैं तब उसमें दिखाई पड़ते हैं हमें कितने? 7 कलर दिखाई पड़ते हैं। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन है, सोना चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रम कहलाता है, इलेक्ट्रम। 15वां क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया जो कि 2018 में गूगल डूडल ने मनाया। तो वह किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम और कथकली। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है, केरल का। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, शिवपुत्र सिद्धरमैया जो कोमकल्ली मठ किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? तो ये पंडित कुमार गर्दभ का। आगे देखते हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ये आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? 17वां क्वेश्चन है, उस्ताद शफाक अहमद खान किससे संबंधित? तो तबला वादक हैं। कहाँ से? दिल्ली घराने से। तबला वादक को जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां को कभी मत भूलना। 18वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया कहाँ? गोवा में। और गोवा में ही सिगमो और साउ जुआओ उत्सव मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया? तो अमेरिका ने किया। ये एक प्राइवेट मिशन है और इसका काम क्या है? तो चंद्रमा पर पानी का पता लगाना। 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो यूएई में खोला जाएगा। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर हमारी इन क्लासेस की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बेस पर अपलोड हो जाती हैं, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।